हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम लोग नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे इस चैनल पे और मैथ पढ़ रहे थे, मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोगों ने सिलेबस की चर्चा की थी और एक हम लोगों ने वीडियो बना के डाला था, जिसमें यानी कि हम लोगों ने संख्या और संख्या पद्धति के बारे में जाना था। उससे रिलेटेड यानी कुछ क्वेश्चन है और दो चार गो इम्पोर्टेंट यानी कि दो चार फार्मूला है, इसको हम लोग आज चर्चा करेंगे और यानी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इस क्लास में। पहला चैप्टर से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर से यानी कि रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उस पर चर्चा करेंगे। और एक बात और ध्यान रखें कि हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है कि पहले से हमने लिख के रखे, इसलिए हमारे पास अभी ब्लैक बोर्ड ही है, इसलिए हम आपको थोड़ा सा पढ़ाते हैं तो हमको क्वेश्चन बार बार लिखना पड़ता है। तो इससे आप लोग को मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप यानी कि आसानी से देखें और पढ़ें समझें। और नवोदय का जो मैथ है एकदम मतलब आप जैसे चैप्टर वाइज आपको सिलेबस को समझाया गया वैसे चैप्टर वाइज यानी कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके डाल दिया जाएगा। यदि आपको भी उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो आप आसानी से यानी कमेंट करके आप यानी कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या हम प्रयास करेंगे जहां से जितना हो सके उतना यानी कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा सके। ठीक है, तो आज हम लोग पहले फार्मूला कुछ दिया हुआ है उसकी बात कर लें और उससे रिलेटेड यानी क्वेश्चन कर लें। उसके बाद हम लोग यानी कि फिर अगले यानी कि वीडियो में फिर क्वेश्चन का इसी चैप्टर का एक और प्रैक्टिस क्लास रहेगा। उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर पे यानी कि पढ़ेंगे और दूसरा चैप्टर को यानी कि जाएंगे। तो देखिए इसमें दे रहा है कि योगफल, योगफल क्या है? योगफल का मतलब होता है जोड़। योगफल का सीधा सा मतलब होता है जोड़। योगफल यानी कि कभी भी दो संख्या दिया हुआ है तो उसका आप योगफल निकाल सकते हैं, या कभी भी ऐसा यानी कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई यानी डिजिट दिया है और उसमें यानी कि आपको यानी कि प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का यानी कि योगफल पूछ लेता है। ये बहुत सारे योगफल का मतलब होता है कि जोड़, यानी कि दो संख्या दिया है उसको जोड़। तो देखिए योगफल का मतलब होता है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, तो योगफल निकल जाएगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप समझेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझेंगे तो एग्जाम्पल में क्या होता है, एग्जाम्पल में होता है कि अगर देखिए योगफल निकालना है तो योगफल बराबर यानी कि दिया है कि पहली संख्या, अगर कोई पहली संख्या मान लीजिए कि 68 दिया है और प्लस यानी कि कह रहा है कि 22 यानी कि दूसरी संख्या दिया है, इसका योगफल करें तो आप जोड़ेंगे तो 8 और 2 यानी कि 10 हो जाएगा। अब उसमें कैरी 1 बचेगा, 1 और 6 और 2 यानी कि 8 यानी कि कितना हो जाएगा 9, यानी कि कितना हो गया आपका यानी कि 90 के बराबर हो गया। तो यानी कि 90 के योग यानी कि योगफल हो गया कि एक संख्या प्लस दूसरी संख्या आई तो योगफल हो गया। दूसरा कह रहा है कि अंतरफल, अंतरफल का मतलब होता है माइनस, योगफल का मतलब जोड़ होता है, अंतरफल का मतलब होता है अंतरफल, अंतरफल का मतलब होता है माइनस, अंतरफल का मतलब होता है माइनस। अगर मान लीजिए इसी संख्या का अगर मान लीजिए माइनस करना हो, इसी संख्या को क्या करना हो माइनस करना हो, तब कैसे होगा? तो माइनस करेंगे तो 8 में से 2 गया, यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 2 गया यानी कि 4 बचेगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो इसे यानी कि अंतरफल निकलता है। अगला आपका यानी कि उसमें एक फॉर्मूला दिया है कि यानी कि गुणनफल। अब गुणनफल आप जानते हैं कि अगर 2 अंक 3 अंक 2 से ज्यादा अंक अगर दिया है तो इसको यानी कि गुणा करना है, यानी कि गुणनफल कहलाता है, यानी कि जो उसका गुणन आएगा। तो गुणनफल का मतलब क्या होता है कि गुणा, गुणनफल का मतलब होता है गुणा, इसको हम यानी कि गुणनफल कहते हैं। गुणनफल में भी यानी कि 2 से अधिक यानी कि संख्या आती है, जैसे मान लीजिए कि 2 है यानी कि 4 है, इसमें 2 क्या हो जाएगा गुण हो जाएगा, 4 गुणक हो जाएगा। या कोई संख्या यानी कि ऐसे डॉट में भी दिया रहता है, इसका मतलब भी वही होता है कि 2 से यानी कि 4 में यानी कि क्या करना मल्टीप्लाई, इसका 8 यानी कि क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। अगला देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो है कि यानी कि बताता है कि भाज्य बराबर यानी कि भाजक गुण है भागफल और शेषफल। अब देखिए इस पे यानी कि बहुत सारा नवोदय में क्वेश्चन आता है, पूछ लेता है। देखिए इसमें यानी कि 4 टर्म दिया हुआ है, एक भाज्य है, एक भाजक है, एक भागफल है और एक शेषफल है। पहले समझिए कि आप यानी कि भाज्य किसे कहेंगे, भाजक किसे कहेंगे, भागफल किसे कहेंगे, शेषफल किसे कहेंगे। तब मान लीजिए कि देखिए पहले आपको यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाएं, तो पहले आप देख लीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, 9 है, 6 है, कुछ ऐसा है। तो देखिए यहाँ पे जो रहता है इसी को हम यानी कि क्या बोलते हैं, इसको हम यानी बोलते हैं भाजक, इसको हम क्या बोलते हैं भाजक। पहले ही जानना जरूरी है, तभी इसको हम बोलते हैं भाज्य, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। यहाँ पे जो आता है उसको हम बोलते हैं गुणनफल, क्या बोलते हैं इसको गुणनफल, सॉरी भागफल है, सॉरी सॉरी भागफल है, इसको हम क्या बोलते हैं भागफल, भागफल। और भागफल के देखिए जो कटाने के बाद नीचे जो बच जाता है इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल, क्या बोलते हैं शेषफल। अब देखिए भागफल, शेषफल, भाज्य और भाजक, ठीक है। अब भाज्य, अब देखिए
अब जान गए आप कि इसको हम यानी कि भाजक बोलेंगे, इसको भाज्य बोलेंगे और इसको भागफल बोलेंगे और इसको शेषफल बोलेंगे। तो अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दे दिया, तो देखिए इसमें अभी आपको बताएं कि एक फार्मूला दिख रहा है, इसे यानी कि हम 4 चीजें निकाल सकते हैं। तो पहले यानी कि पहला तो फार्मूला आपका दिया हुआ है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर कोई संख्या यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे यानी कि ये तो क्या हो गया, भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे शेषफल अगर कुछ दे दे, अगर शेषफल मान लीजिए कि 5 दे दे, या मान लीजिए इसको कटा के देखते हैं, पहले इसको कटा के देखते हैं। 8 1 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे यानी कि 8 1 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 8 2 जा यानी कि कट गया। लेकिन अगर यहाँ पे 7 होता तो यहाँ पे क्या बचता, यानी कि 8 2 जा 6 हो जाता, तो यहाँ पे 16, तो यहाँ पे 1 बच जाता शेषफल। अब देखिए कि इतना संख्या दिया हुआ है, अब आप क्या है कि यहाँ पे डिवाइड जो देख रहे हैं वहां से आप समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आपको हम अभी बताएं कि पहले तो फार्मूला देखिए, इससे हम 4 गो फार्मूला कैसे बनाएंगे। देखिए बनाने का बड़ा आसान तरीका है कि एक फार्मूला हमारा दिया हुआ है कि भाज्य बराबर, दिया है कि भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस में क्या आता है, शेषफल आता है। लेकिन आपको देखिए यहाँ पे 4 टर्म है, तो 4 टर्म में कोई एक ही टर्म पूछेगा, 3 टर्म दिया रहेगा। तो अगर मान लीजिए कि भाज्य, अगर मान लीजिए कि फाइंड करना है, भाज्य फाइंड किया, मान लीजिए कि दिया है कि भाजक बराबर है 18, भागफल बराबर है 20 और शेषफल बराबर है 5, मान लीजिए दिया है, तो भाजक आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिएगा तो 18 दूना 36, 360 प्लस 5 यानी कि इसका यानी कि जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 365 हो जाएगा। तो भाज्य बराबर 365 हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो देखिए भाजक किसको कहते हैं, जो यानी कि यहाँ पे भाग होता है 18 से, और यानी कि भागफल किसको कहते हैं, भागफल यानी कि देखिए 365 में 18 से भाग दीजिएगा, 18 दूना का 36, 18 दूना का 36, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे 5 उतर गया, यहाँ पे 0 बैठा दिया जाता है, तो ये शेषफल हो जाता है। क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है। आई क्या हो जाता है, भागफल हो जाता है। क्या हो जाता है, भागफल, और ये आपका भाज्य हो जाता है, सॉरी भाजक हो जाता है। तो भाज्य देखिए इतना हम लोग लाए हैं, इतना जो लाए हैं, तो देखिए इसका भागफल 20 आ रहा है, तो 20 है। इसका भाजक यानी कितना 18, तो इसका शेषफल कितना है 5, तो देखिए सही है। तब देखिए हम बताना क्या चाहते हैं कि इस पे यानी कि यही क्वेश्चन नहीं आता है, इसका यानी कि और क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए कि आपको तो वो दिया हुआ था तो आप बता दिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि भाज्य आपका 365 निकला, आपका 365 निकला, इसका 18 था, शेषफल 5 था, अगर इसको निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला चाहिए। तो देखिए एक चीज क्या है, भागफल, पहले इसको देखिए, यहाँ भाजक निकालना, मान लीजिए भाजक निकालना, तो देखिए क्या करेंगे, पहले यहाँ भाज्य है तो भाज्य, ठीक है, यहाँ देखिए क्या निकालना है, निकालना है हमको भाजक निकालना। तो पहले हम क्या करेंगे, इधर भाज्य है तो भाज्य, इधर प्लस में शेषफल है, इधर आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। आई देखिए इसको निकालना है तो इससे लाके इधर गुणा में, इधर लाके क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला तो क्या निकालने का होगा, अब देखिए भाजक निकालने का होगा। लेकिन अगर भागफल निकालना हो तो क्या होगा, अगर भागफल निकालना हो तो भागफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है भाई, वही फॉर्मूला है कि भाज्य बराबर भाज्य माइनस क्या होगा, शेषफल हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। और शेषफल में आप भाजक आके क्या करेगा, भाग लग जाएगा, तो भाजक यानी कि भाग लग जाएगा, तो क्या निकल जाएगा, भाजक निकल जाएगा। अगर शेषफल निकालना है तो क्या करेंगे, शेषफल निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, भाज्य में से भाज्य बराबर, देखिए लिखेंगे भाज्य बराबर माइनस भाजक गुणे भागफल है, तो इसको लाके इधर प्लस में है, इधर लाके घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, शेषफल का हो जाएगा, शेषफल का। अगर आपको नहीं हो रहा है पता तो आप देखिए इसको चेक भी कर सकते हैं, इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। अभी क्या निकालना है आपको, शेषफल निकालना है, शेषफल मान लीजिए 5 है। पहले इसको देखिए, जब हम लोग किए थे तो इसमें 20 से गुणा किए थे, अब मान लीजिए 20 से गुणा किए थे तो इतना आया था। अगर मान लीजिए शेषफल निकालना, 5 हटा दिए, हमको नहीं पता है, लेकिन हाई 3 को हमको पता है। तो अभी बताया भाज्य कितना है, भाज्य आपका 365 है, तो कहिए 365 और माइनस भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल अगर करिएगा तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 360 होगा, और घटाइएगा तीनों का तो देखिए यहाँ 5 शेषफल आया कि नहीं, यहाँ 5 था, शेषफल आ गया कि नहीं आ गया, तो आ गया। ये भी निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए भागफल निकालना है, भागफल हमारा 20 है, हटा दीजिए इसको, 20 हमको नहीं है, मान लीजिए नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है,
अगर इसको निकालना तभी कह रहा है भाजक माइनस शेषफल, भाजक माइनस शेषफल। तो भाजक हमारा क्या है, भाजक 18 है, सॉरी भाज्य, भाज्य क्या है 365 है, तो 365 माइनस क्या है शेषफल, शेषफल कितना है 5, बट्टा में क्या करना है भाजक, भाजक क्या है 18। अब इसको घटाइए, घटाइएगा तो देखिए क्या बचेगा 360, अब बट्टा में 18 है, 18 दूना का 36, 20, यानी देखिए यहाँ पे 20 था कि नहीं था, 20 आ गया। तो इस यानी फार्मूला से आप नवोदय में यानी कि अनेकों क्वेश्चन यानी कि आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, पहला ये था। अगला था, अगला क्वेश्चन क्या था, इसको मिटा दें। अगला देखिए क्या पूछ लेता है, अवयोग का जब अंतर की बात किए हैं तो इसमें एक बात ध्यान रहे आपको कि इसमें चीजें क्या देखने वाली है, तो देखने वाली चीजें है कि कभी कभी यानी कि हम आपको पढ़ाए थे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू का यानी कि हिंदी होता है स्थानीय मान और फेस वैल्यू का हिंदी होता है अंकित मान। कभी कभी मान लीजिए कि कोई संख्या दिया रहता है, जैसे मान लीजिए कि 29 29 6 7 ऐसे कुछ दिया रहा है, कहा मान लीजिए कहा कि दो का दो का और दो का और 6 का स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मानों का योगफल बताए, स्थानीय मानों का योगफल बताए। इस टाइप का यानी कि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, कैसे कीजिएगा पहले यानी कि देखिए दो का यानी कि क्या पूछ रहा है स्थानीय मान, तो दो का स्थानीय मान आपको निकालना बताए हैं कि 2 इंटू 1 पे यानी कि जितना अंक रहता है उतना डिजिट बैठा देते हैं, ये आपका हो जाएगा 2000 हो जाएगा। हम योगफल कह रहा है तो जोड़ लगा देंगे, और कह रहा है 6 का, तो 6 के बाद कितने डिजिट है, तो 6 के बाद यानी कि एक डिजिट है तो एक पे एगो जीरो हो जाएगा, तो यानी कि 60 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़िए, तो जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 2060, यानी कि यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कभी कभी देखिए कि अरे इसी संख्या में अगर मान लिए कि कोई संख्या दिया है 5 6 7 8 8, ठीक है, और कहा कि मान लिए कि इसमें कहा कि मान लिए कि 5 का 5 का और 5 का और 5 का और 8 का स्थानीय मानों का, स्थानीय मानों का, स्थानीय मानों का, स्थानीय मानों का अंतर बताए, अंतर, अंतर माने क्या होता है अंतर बताए। अब अंतर माने आपको हम बताए हैं कि माइनस होता है, घटा होता है, तो अंतर होगा तो किसका पूछ रहा है 5 का पूछ रहा है, तो 5 का आप नहीं जानते हैं, 5 इंटू 1 पे कितना जीरो, 4 गो डिजिट है तो 4 गो जीरो, इतना इसका हो जाएगा इतना। ठीक है, अगला पूछ रहा है कि 8 का स्थानीय मान जब इकाई के स्थान पे तो 8 होगा, तो अब इसका अंतर पूछ रहा है, यानी कि क्या करेंगे इसमें से यानी कि 8 को घटा देंगे, यहाँ पे क्या होगा 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 4, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, अगला अगर इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा कि पिछले ईयर में क्वेश्चन क्या पूछा था। तो कभी कभी पूछ लेता है ना कि 12,1302 दहाई के बराबर है। अभी देखिए कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, हम इसके अगले वीडियो में और प्रयास करेंगे कि आपको यानी कि क्वेश्चन का एक लिस्ट लेके आएंगे और इसमें प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, क्योंकि पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का यानी कि क्वेश्चन हम कुछ यानी कि चुना गुना यानी क्वेश्चन लाएंगे और उसको यानी कि आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। लेकिन इसमें कुछ और क्वेश्चन पूछ लेता है 12,000 कहेगा 12,300 12,300 दो दहाई, दो दहाई, दो दहाई को अंक में लिखे, को अंक में लिखे, अंक में लिखे। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे 12,000 तो लिखेंगे ऐसे 12,300 तो ऐसे लिखेंगे 300, फिर कह रहा है दो दहाई, दो दहाई, दहाई का मतलब क्या होता है 10 है, तो यानी कि यहाँ पे 20 हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 0 2 3 और यहाँ पे 12, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या कभी कभी क्वेश्चन इसमें इस टाइप का पूछता है कि आपको यहाँ मिटा दें और आगे आपको बताएं, तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का पूछ लेता है, जैसे कि क्वेश्चन इसमें आएंगे, क्वेश्चन आएंगे कैसे, तो आपको बता दें कि एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन आएगा कि ये तो लिख दिया, अब कहेगा इसको यानी कि स्थानीय मान यानी कि 10 के यानी कि पदों में लिखना है, 10 के पदों में लिखना है, लिख देगा 12 5 6 7 8 कुछ ऐसे लिखेगा, कहेगा 10 के पदों में लिखना। देखिए एक को यानी कि स्थानीय मान निकालिएगा तो एक के बाद कितना अंक है, एक के बाद 2 2 4 5 अंक है, यानी कि 10 के पावर 5 आएगा। अगर 2 का निकालिएगा तो 2 के बाद कितना अंक है, 2 के बाद 4 अंक है, 10 के पावर 4 आएगा। 5 कितने स्थान पे है, 3 स्थान पे है, तो 5 का निकालिएगा तो 5 इंटू इस पे यानी कि 10 के पावर 3 हो जाएगा। अगर 6 को देखा जाए तो 6 के बाद यानी कि 10 के पावर 2 हो जाएगा। इसके बाद 7 का देखा जाए 7 के पावर 10 के पावर 1 हो जाएगा। और इसका देखा जाए तो देखिए
7, सॉरी 6 और 7 हो गया ना, हाँ 8 है, 8 10 के पावर 0 हो जाएगा, ऐसा लिखा रहेगा। आप यानी कि गलती कर जाइएगा, 10 के जब पावर में यानी कि पूछता है कि 10 के पावर के 10 के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखा जाता है। 8 को भी 10 के फॉर्म में दिखाया जाता है। आपको याद होनी चाहिए कि a के पावर 0 यानी कि किसी भी संख्या का मान अगर 0 हो, यानी कि सॉरी 0 अगर पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1। और जब 8 में 1, इसका मान अगर 1 होगा तो 8 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 8 ही आएगा। और यह 10 के फॉर्म में भी यानी कि 10 के घातांक के फॉर्म में भी ऐसे भी यानी कि नवोदय में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऐसे भी यानी कि और भी क्वेश्चन यानी कि हम लोग अगले वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। आज का यहीं तक, यानी कि अगले वीडियो में हम लोग फिर यानी कि क्वेश्चन इसी चैप्टर का, पहले ही चैप्टर का यानी कि 20 क्वेश्चन लेके आएंगे और 20 क्वेश्चन का आपको यानी कि अपने साथ प्रैक्टिस करवाएंगे। आपको यानी कि पहला चैप्टर से यानी कोई भी क्वेश्चन आएगा नवोदय के अंदर तो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यानी कि यहाँ तक यानी कि मैथ समझ में आया होगा। और आप यानी कि आपके पास अगर बुक है तो आप पहला यानी कि बुक का प्रश्नमाला 1 या कि उठा करके आप यानी कि प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप क्वेश्चन हमको कमेंट करें, हम आपको उसका यानी कि सॉल्यूशन करके भेज देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।